नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में बहुत फास्ट इमोशंस, फीलिंग्स या थॉट्स के ऊपर एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कभी नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना पसंद करते हैं। बेसिकली ये शॉर्ट फिंगर बहुत इम्पेशेंट बनाता है, पहले एक्ट करते हैं देन आफ्टर थिंक करते हैं। ये बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में सबसे अच्छी पॉइंट ये निकल के आती है कि आप जैसे जातक जो कुछ पाना चाहते हैं बहुत हौसले व जुनून के साथ वो काम करके अपनी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि कई मरतबा बिना सोचे समझे किए गए काम या कहे गए बात से नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए अगर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अत्यधिक काम किया जाए तो और ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको आएगा। यहाँ पर जब भी फिंगर के बीच में से गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। और जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट बिहेव करे, बाकी फिंगर से एकदम अलग थलग हो, तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से काफ़ी शॉर्ट है, तो हल्का सा ये कम्युनिकेशन एरर देता है, जिसके तहत मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और इस कंडीशन में स्टेज फियर भी होता है, जिसके तहत बचपन में अपनी बात को सही ढंग से ना कह पाना, शर्मिलापन महसूस करना, और कमिटमेंट बिना सोचे समझे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फुलफिल करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर आप एक समय पर एक काम करें, तो आपके हर काम में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लिया तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट क्रिएट हो सकता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बढ़िया देखने को मिलती है। और यहाँ पर जब भी थर्ड फिंगर एक प्रकार से स्क्वायरिश शेप में क्रिएट हो रहा हो तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करने लगता है। कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी का तात्पर्य ये होगा कि हर चीज़ का हिसाब किताब अच्छे से रखना, थोड़ा डिटेल में किसी भी बात के जाना। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये थोड़ा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है, तो ईगो एटीट्यूड इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। और फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा इनफ फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करता है, तो सभी व्यक्ति से अच्छे संबंध बना करके रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना, हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट से तकरीबन डेवलप ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और जो फैलेंजेस है, इंटरनल मार्स, ये दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया होने के कारण हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर आपका रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेना या उसके अंदर चेंजेस करना, यानी शॉर्ट थंब एक प्रकार से आवेश में जल्दी आने के योगों को, बहुत जल्दी परिवर्तन करने जैसे योगों को और बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट होने जैसे योगों को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी बात पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते, कंसिस्टेंटली कोई काम नहीं कर पाते, रुक रुक करके काम करने की आदत और लगातार परिवर्तन करने की आदत, चाहे वो काम हो, डिसीजन हो, इंटरेस्ट हो, यहाँ देखने को मिलने लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका योग का चिन्ह है, परंतु इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने 100% रिजल्ट दे सके। यह योग का चिन्ह क्या करेगा कि आपको इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस इम्प्रूव करने लगेगा, एकाएक अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने लगेगा और धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर बिल्ड होने लगेगी। ये रेखा या ये आकृति जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, जीवन में सुख सुविधा भी बढ़ेगी और आलीशान घर का सुख भी निश्चित रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर उसको प्रॉपरली यहाँ पर कवर किया जाए तो ये एक स्क्वेरिश पाम को इंडिकेट करता है। स्क्वेरिश पाम हार्ड वर्किंग नेचर को क्रिएट करता है और ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पे व्यक्ति को बनाता है। इस कंडीशन में तमाम तरह के स्ट्रेसफुल एंड प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। हौसला जुनून बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कितना ही विपरीत परिस्थिति में या कितनी ही दिक्कत, कष्ट, परेशानी में आप जैसे जातकों को क्यों ना रख दिया जाए, बड़ी सरलता से उसमें भी आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही स्टेबिलिटी इस प्रकार का पाम व्यक्ति को देता है। मेंटल स्टेबिलिटी हुआ या एक प्रकार से किसी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की गतिविधि हुई, बहुत बढ़िया होते हैं। अब यहाँ पर आपका जो सबसे एक्टिव जोन है वो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस जोन है। ये सबकॉन्शियस जोन होता है जो डिनोट करता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले या बहुत ज़्यादा काल्पनिकता के अतिरिक्त इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में
जीवन के प्रति बहुत बड़ी सोच अप्रोच रखते हैं और बहुत इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, इसलिए कभी किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते, जो कि हमको फिंगर पे दिख ही गया। और शुक्र भी इवन बहुत डेवलप्ड है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भोग विलास, मोह माया, इन सब के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि देखने को मिलेगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, कभी भी अपने लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का मंगल, शुक्र, चंद्र विकसित ज़्यादा हो, तो आप जैसे जातकों को इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इसी के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिल पाता है। और अगर यहाँ पर आप जॉब को एक प्रकार से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर आपको संघर्ष तो एक तो ज़्यादा रहने वाला है और संतुष्टि भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, जिसके तहत बार बार काम में यहाँ परिवर्तन होने के योग निर्मित होंगे। लेकिन अगर वही आपने खुद के इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी अपना खुद का काम शुरू किया, कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगा और एक काम से 10 काम होने में ज़्यादा फिर देरी नहीं लगेगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये इन माउंट का ये है कि जो ये शुक्र डेवलप्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा खर्चे करवा देता है अननेसेसरी, यानी जो चीज़ें 100 रुपये तक में आ सकती हैं, उसके लिए आप कई मरतबा 500, 1000 तक भी पे करेंगे। और इतना शौकीन किस्म का नेचर देता है कि शौक अरमान के चक्कर में समय भी वेस्ट कर लेते हैं और पैसा भी वेस्ट होता है। दूसरा जो मंगल है वो आपको कई मरतबा एग्रेशन थोड़ा ख़राब देगा, हाइपर टेंशन दे देगा, बेचैनी दे देगा। इसीलिए इस एनर्जी को अगर अच्छे से मेंटेन करना है तो रेगुलर बेस्ड हार्ड वर्क करना चाहिए, रेगुलर बेस्ड एक्सरसाइज, योगा भी करना चाहिए, जिससे फिजिकल जो है एक्सरसाइज या एफर्ट ज़्यादा लग सके और मेंटल एफर्ट ज़्यादा लग सके। तो ये जो मंगल है वो आपको हेल्प करेगा आपका एम्बिशन गोल को कंप्लीट करने में, अचीव करने में। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के स्ट्रक्चर के अतिरिक्त सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर। जुपिटर माउंट पे जब भी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से ऐसी निकलती है तो ये बहुत एम्बिशियस नेचर एंड अप्रोच देता है, जिसके तहत कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और बहुत कम उम्र से हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण कंटिन्यूस मेंटल ग्रोथ या फिर कंटिन्यूस लर्निंग और अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करते हुए जीवन में तरक्की करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर ये रेखा का काम है आपको हौसला देना, जुनूनियत देना, इसलिए जो भी कुछ चाहेंगे उसके पीछे हाथ धो करके आप पीछे पड़ते हैं और वो चीज़ अंततः हासिल करके ही दिखाते हैं। तो ये रेखा व्यक्ति को कभी भी हार मानने नहीं देती और इसी कारण यहाँ पर यह महत्वाकांक्षीपन दे देती है। गुरु की स्थिति को कुल मिलाकर के विकसित यहाँ पर ठीक है। इस प्रकार का गुरु सांसारिक पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन आपका कुल मिलाकर के ठीक रहने वाला है और नॉलेज अच्छा गेन करने के कारण ही सोसाइटी में स्टेटस भी अच्छा यहाँ पर रहेगा और एक प्रकार से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें मिलने में आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। शनि की स्थिति में देखेंगे तो शनि पर जो भाग्य रेखा पहुँच रही है वो मस्तिष्क रेखा से पहुँच रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने जीवन में जो भी काम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, सोच विचार के करेंगे और खुद की बुद्धिमत्ता के अनुसार करेंगे, यानी किसी से इन्फ्लुएंस ना होकर के खुद के इंटरेस्ट, नॉलेज के अकॉर्डिंगली कोई भी डिसीजन लेंगे या कोई भी काम करेंगे, उसी से आपको जीवन में जो है सफलता मिलेगा और किसी चीज़ से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा से जब भाग्य रेखा शनि पर पहुंचती है तो ऐसे जातक अपने खुद के द्वारा, खुद की मानसिकता के द्वारा, खुद के विवेक, बुद्धि के द्वारा प्रगति अपने जीवन में करते हैं और बहुत उन्नति पर पहुँचते हैं। और दूसरी जो भाग्य रेखा है यहाँ पर आपकी, अगर उसको यहाँ देखा जाए तो एक भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली हुई है, एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर चल रही है और उसमें से कुछ अनदर ब्रांचेस निकल रही है। तो ये जब इस प्रकार की भाग्य रेखा देखने को मिलती है तो ये पैसा तो दे रही है लेकिन उतना इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन, काम में कंसिस्टेंसी, फ्लुएंसी या ग्रोथ नहीं दे पाती है और इसीलिए बार बार काम में परिवर्तन होने के योग या फिर अंडररेटेड काम करने के योग निर्मित होते हैं। अभी आपका उम्र 41 का होने वाला है और अभी यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा में सीधे के सीधे परिवर्तन हो रहा है। तो 43 के एज के आसपास में आपका जो मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकला हुआ है ये एक्टिव हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आप कोई ना कोई नया काम निश्चित रूप से शुरू करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा प्रगति आपके जीवन में रहेगा और वो काम बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी वो काम आपका चलेगा, यानी 60 प्लस में भी उस काम से आपको पैसा आते रहेगा। इतनी मजबूत यहाँ पर ये रेखा है। तो जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो, सारे इच्छा मनोकामना की पूर्ति होती है। आपके लाइफ का जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि नीचे भी वी है और ऊपर भी वी है। ये क्रॉस का साइन नहीं है, इसको प्योर क्रॉस नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें रेखाएं बहुत प्योरली एक दूसरे को काटती हैं। नीचे की तरफ वी जब होता है तो ये एक से ज़्यादा कार्यों में इंटरेस्ट व्यक्ति का बिल्ड करता है, इसीलिए ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है करियर के रिगार्डिंग कि कौन सा काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ये किस क्षेत्र में ज़्यादा
फोकस किया जाए। और ऊपर की तरफ जब वी सिंबल बनता है तो भले ही कितना ही कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आगे चल कर के एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आने लगता है। वेल्दी पर्सनैलिटी होती है, पैसा दे करके अधिकतर काम कराने की आदत भी यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। इसी के अतिरिक्त अगर और देखा जाए तो और भी छोटी छोटी यहाँ पर आपकी शाखाएं हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो एक स्क्वायर का साइन भी बिल्ड है जो बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी बिल्ड करता है। तो यानी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरियस रहने वाले हैं। रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट से लेकर के प्रॉपर्टी और वेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत सही रहेगी। ये जो स्क्वायर के साइंस होते हैं ये बहुत प्रोटेक्शन के साइंस होते हैं, और जब ये सूर्य, बुध या फिर गुरु जैसे क्षेत्रों में आते हैं तो और अच्छे रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे सूर्य के क्षेत्र पे आया, ये क्या करेगा कि आपका नाम दूर दूर तक फैलाएगा। और इस कंडीशन में सिक्योरिटी किस चीज़ के रिगार्डिंग रहेगी? गुडविल के रिगार्डिंग, नेम, फेम के रिगार्डिंग और मनी के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर आप अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम यानी जॉब कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये एटलीस्ट आपको 2-4 प्लॉट या फिर अच्छे खासे इनफ अमाउंट में प्रॉपर्टी तक दे सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बड़ा डिज़ायर रख रहे हैं, बड़ा वर्क कर रहे हैं, जैसे कि बिज़नेस प्रेफर कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बहुत नए लेवल का कोई नया काम कर रहे हैं या टॉप पोजीशन अथॉरिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये लाइफ में आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं देगा। और इतना दे देगा कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी कि कितना करें कितना ना करें, एकदम खुले हाथ से आप मदद फिर कर पाएंगे लोगों की। तो सूर्य आपका एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। और एक बात ये भी है कि संघर्ष आपके करियर के रिगार्डिंग बहुत रहा है, क्योंकि वी सिंबल नीचे बन जाता है तो वो स्टेबिलिटी दे ही नहीं पाता। इस कंडीशन में एक प्रकार से अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना काम के रिगार्डिंग होती है, इसलिए काम में भी परिवर्तन होता है। पर आगे जो वी बन गया ये बहुत अच्छा यशस्वी योग को भी निर्मित इवन करता है। और यशस्वी योग का निर्माण होना यानी संघर्ष के बाद सफलता मिलना और खूब उन्नति प्रगति कर पाना। बुध के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और एक प्रकार से बिजनेस से लेकर के कंप्यूटर या फिर कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों में भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट दे देने वाला होता है। अब कैसे देगा ये? कि एक से अत्यधिक रेखा है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देगा, सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच देगा, बिजनेस सेंस लक इतना अच्छा होता है कि लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अट्रैक्ट करने की सक्षमता बहुत अच्छी है, क्रिएट कर देता है। और हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण आगे से रह करके मदद करने की आदत भी पाई जाती है। ऐसा मरकरी ओवरऑल हर बात के जड़ तक लेकर के जाता है, बहुत डिटेल में किसी चीज़ का नॉलेज देने वाले। ये छोटी छोटी बारीक से बारीक बातों के भी अच्छी परख आप जैसे जातकों को जो है रखते हुए देखा गया है। तो ये मरकरी सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड जो है करता है इस क्षेत्र में जिसमें आप किसी भी तरह का निर्णय लें तो कोई आपके ऊपर बाधा ना हो। दूसरा, जहाँ पर आपका काम जो है सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि जो बुध है वो मीडिया का, कम्युनिकेशन का और इंटरनेट का भी कारक है। और इस कंडीशन में कभी भी पैसों की, काम की और लोगों की, तीनों की कोई कमी नहीं पड़ती है। हृदय रेखा में देखेंगे तो यहाँ से रेखा ऊपर की तरफ जब झुकती है तो स्पाउस के प्रति डिवोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, डेडिकेशन ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो हृदय रेखा है आपकी वो सीधे के सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर से कंजंक्ट है। और जुपिटर से जब ये कंजंक्ट होता है तो इस कंडीशन में ये इमोशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। लेकिन आपका जो पाम है वो हमने देखा कि स्क्वेरिश है, तो स्क्वेरिश पाम बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या प्रैक्टिकल नेचर नहीं देता, वो बैलेंसिंग नेचर देता है, जिसके तहत सारे इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, हर प्रकार के इमोशंस को बैलेंस कर पाना, ये बेसिक नेचर में होता है। जुपिटर से कंजंक्ट होने का तात्पर्य ये निकल के आता है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान रहेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और बहुत सात्विक यहाँ पर आप रहने वाले हैं, साफ़ सुथरे दिल के रहेंगे, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे या फिर किसी से गद्दारी करना या षड्यंत्र रचना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आता है। वर्कोहलिक रहेंगे तो खाली बैठना पसंद नहीं होगा। तो गुरु अपने इस तरह से शुभ परिणाम आपको देंगे। और ये जैसे अपर लिफ्टेड है यानी थोड़ा ऊपर की तरफ झुका हुआ है, तो आपका बैठना भी उन्हीं लोगों के साथ होगा जो समाज में बड़े तख्ते पर विराजमान लोग रहेंगे या फिर जिनका रेपो बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर एक अनदर कॉम्बिनेशन आप ये पाएंगे कि यहाँ से एक रेखा निकल के आपके जुपिटर की तरफ और स्ट्रांगली बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये इंडिकेट करता है कि आप जो है थोड़े से यहाँ पर दयालु किस्म की प्रवृत्ति के होते जाएंगे। दूसरा कि आगे चल के यानी तकरीबन 52 और 3 के आसपास में आप बहुत बड़ा स्टेप कोई ना कोई धर्म के ऊपर लेंगे।
यानी एक प्रकार से कोई संस्था बनाएंगे, सोशली एक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सारे कार्यों में भी आप इंगेज होंगे, या ऐसे काम करवाएंगे जिससे जन कल्याण या मानव सेवा का काम हो सके। और उसके बाद जाकर के आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल पाएगा। आपका सूर्य पर जैसे वी सिंबल ऊपर नीचे हमने देखा, वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हाथ में भी देखने को मिला है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कनेक्शन राजनीति से भी आगे चल के हो सकता है। संभावनाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। पूरा का पूरा कंफर्मेशन इसलिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा कि डिपेंड करता है कि आप उस समय पर आकर के क्या करना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में ये रेखा फॉरेन कनेक्शन दे देती है, या जन्म स्थान से दूर जब पूर्णतः रस बस जाते हैं तो भी ये रेखा आती है, या जो बहुत ज़्यादा टॉप पोजीशन है, अथॉरिटी या बहुत बड़े लेवल पे जब व्यक्ति पहुंच जाते हैं अपने काम को लेकर के, जिसमें कंपटीशन टिक नहीं पाता, तो भी ये रेखा होती है। तो डिपेंड करता है कि उस समय आपका इंटरेस्ट क्या रहे। लेकिन ये रेखा का एक काम है, वो है पावर, पोजीशन और अथॉरिटी बढ़ाना और सात्विकता बढ़ाना। तो ये चारों चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेगी आगे चल करके। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन की स्थिति बहुत सही जा रही है, तो मेजर कोई हेल्थ इशू यहाँ पर रहने नहीं वाला है। यहाँ से एक रेखा निकल के आपके मंगल से कनेक्ट कर रही है, तो थोड़ा सा ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करती दिखाई पड़ रही थी उम्र तकरीबन 34 से 36 के बीच में। उसके बाद फिर ऐसा कोई भी, या उसके पहले भी कोई ऐसा एग्रेशन ज़्यादा खास रहा नहीं आपका। और मंगल से आपकी मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ है, तो मंगल की रेखा क्या करती है, बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि इमीडिएट एक्शन लीजिए आप, इमीडिएट रिजल्ट आपको चाहिए। तो इस कंडीशन में जो पेशेंस से बहुत ज़्यादा ही कम होने लगता है, और ये मंगल आपको बहुत ज़्यादा तीव्र गति से काम करने पर मजबूर करने लगते हैं। इसीलिए बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेना या चेंजेस करना, बहुत हड़बड़ी में काम करने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपकी कुछ आइलैंड के फॉर्मेशन यहाँ दिखेंगे, और इसका पीरियड काउंट करेंगे तो ये मेनली यहाँ पर अवेलेबल है उम्र 24 में और उम्र 26 में। तो इस पीरियड में आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और टेंशन, वरीज बहुत ज़्यादा था। फिर एक और यहाँ पर जो मंगल की रेखा एक हल्के से काट के जा रही है, ये पीरियड है 31 का। तो इस पीरियड में भी आपको मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज और माइनर एक्सीडेंट, वरीज या फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रेस आया था। अभी के समय में आपकी माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन अपर पोजीशन, अपर या पोजीशन यानी मरकरी की तरफ झुक रहा है। मरकरी की तरफ जाने वाली ये रेखा बिजनेस सेंस, लक को क्रिएट करने लगती है, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बहुत इंक्रीज करती है, जिसे कहते हैं मनी माइंडेड पर्सनैलिटी। इस कंडीशन में एकाएक व्यापार की तरफ ध्यान जाता है, या ऐसे सारे सोर्सेस की तरफ ध्यान ज़्यादा केंद्रित होने लगता है जहाँ से पैसा बन सके। और यहाँ पर ये जो आपकी रेखा निकली हुई है, इसका अगर एज यहाँ पर काउंट किया जाए तो ये हार्डली 37 एंड 8 के आसपास का पीरियड है। उसके बाद से ये रेखा गवर्न हुई है, यानी 38 के बाद से आपने हर काम से लाभ निकलवाना शुरू किया, या हर काम से लाभ देखना शुरू किया। और उसके बाद से प्रोफेशनल लेवल पे या अर्निंग के बिहाफ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ आपका 38 के बाद से अच्छा होता दिखाई दे रहा है, और ये आगे और बढ़ते रहेगा। माइंड लाइन एक तो आपकी स्टेबल है, लॉन्ग है, जिसके कारण सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता अच्छी है। और इतना स्ट्रॉन्ग जब बायफोर्क का साइन रहे तो ये चतुर चालाकीपन भी देता है, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन भी देने लगता है। तो इस कंडीशन के अतिरिक्त पैसा अच्छा आता है, नहीं तो लाभ निकलवा पाते हैं, नहीं तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा विकास होने लगता है, और सारे सिचुएशंस को बहुत ईजिली हैंडल टेकल फिर करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी जल्दबाजी फिर नहीं देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट भी ये रेखा बिल्ड कराती है। तो ये रेखा बहुत अच्छी होती है। अगर ये नीचे झुकी होती तो आपको क्रिएटिविटी के लाइन में ले जाती, ऊपर की तरफ गई हुई है तो डेफिनेटली ये आपका अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ करने वाला है। और अभी तो भाग्य रेखा में भी बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है 43 में, तो और ज़्यादा पैसा बढ़ेगा इसके बाद। यहाँ पर देखेंगे तो एक मंगल की रेखा जो ये काट के गई थी, जैसे कि हमने बताया था 31 पे, तो ये जो मंगल की इस प्रकार की रेखा होती है, ये लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फिजिकल लेवल पे और फैमिली के रिगार्डिंग लेकर के बहुत बड़ा आता है। तो 31 के एज में तो मेंटल प्रेशर था ही, लेकिन आपको लाइफ लाइन के ऊपर ये जब क्रॉस करके गई तब आपका समय था अराउंड 23 का। तो 23 के एज में आपको कहीं ना कहीं माइनर एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद भी मंगल की रेखा यहाँ पर काट के गई है, जो आपको और स्ट्रेस स्ट्रगल दी है 27 में, 8 में और अराउंड 30 और 31 के एज में। लेकिन उस समय क्या था कि 31 वाले समय में आपके इस हथेली के पैरेलल बहुत सारी सपोर्टिव लाइंस आ गई थी, जिसके कारण दूसरों का, स्ट्रेंजर का, अपनों का सपोर्ट आपको अच्छा मिला, जिससे तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज जो है कम होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर ये जो लक लाइन है, माफ़ करें, लाइफ लाइन जो है, ये यहाँ पर रुका है 34 में, और उसके पैरेलल जो ये रेखा चल रही है ये आपकी
अनदर लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन में जब ऐसा गैप होता है तो सीधे के सीधे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आता है। फिर एक और आपको फाइनेंशियल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, फैमिली के रिगार्डिंग, तीनों के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस का सामना करना पड़ा वो समय था आपके जीवन का 36 के आसपास में। फिर यहाँ पर एक अनदर और आपकी सपोर्टिव जो लाइफ लाइन है वो क्रिएट होने लग गई और ये बाहर की तरफ झुकने लग गई, जिसके कारण यहाँ पर एट द एंड बायफोर्क का साइन क्रिएट हो गया। अब ये बायफोर्क आपका उम्र भी बढ़ा रहा है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी दे रहा है, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को भी इंडिकेट कर रहा है, स्वास्थ्य भी सुधार रहा है और सडन गेन प्रोग्रेस भी दे रहा है। अब ये जो लाइफ लाइन है इसमें से बहुत सारी रेखाएं अब आपकी मरकरी लाइन के अतिरिक्त निकल रही है। मरकरी लाइन जब इस प्रकार से निकलती है तो ये नए प्रकार की स्किल्स को डेवलप करता है, किसी काम में स्पेशलिस्ट बनाता है, लर्निंग क्वालिटीज़ इंप्रूव करता है, नहीं तो बिजनेस में इन्वॉल्व कराता है और मोस्ट प्रोबेबली ये बिजनेस में ही इन्वॉल्व कराता है। इसके अलावा इस रेखा का काम है आपके स्वास्थ्य को और ज़्यादा सुधारना, अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि फुली मनी ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन हाफ मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बिल्ड हो गया है। तो ये कॉम्बिनेशन पैसा अच्छा देता है, रुकता भी है और पैसा बढ़ता भी है। और जैसा यहाँ पर भी हमने देखा तो 37 और 8 के बाद से तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई आपका माइंड लाइन। तो पैसा तो जीवन में अभी और आगे आपका बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। और जितनी भी सपोर्टिव लाइन है ये सब गार्जियन एंजल लाइन होती है। ये इंडिकेट करता है कि जब जब आपको नीड रहा, एक्सट्रीम लेवल का आपको डिवाइन हेल्प मिला, किसी एक्सट्रेंजर के द्वारा भी आपको सपोर्ट मिला, उसको ये डिनोट करता है। और थोड़े आप एग्रेसिव पर्सनैलिटी के थे अराउंड 21-2 तक के आसपास तक। इसके अलावा जो अंदरूनी मंगल विकसित होता है तो और बाहरी मंगल जो विकसित होता है तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल बहुत अच्छा होता है। किसी न किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले या फिर मार्शल आर्ट्स जैसी चीज़ों में भी रुचि रखते हुए इस कंडीशन में फिर देखने को मिलते हैं। बाहरी मंगल विकसित होने के कारण हर प्रकार की चुनौतियों को बहुत सरलता से एक्सेप्ट करते हैं या हैंडल टेकल करते हैं। शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा विकसित है जिसके कारण ये लग्जरीज कंफर्ट बहुत अच्छा देता है, जैसे एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी और थोड़ी कामुकता ये ज़्यादा देता है क्योंकि प्लेजर की रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। शौकीन किस्म का नेचर के कारण कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है। और थोड़ा ये मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व इस प्रकार का शुक्र देता है। लेकिन अगर बात करें लग्जरीज कंफर्ट्स का तो देखिए कोई भी कमी आपको ये शुक्र और मंगल लाइफ में नहीं देंगे। मंगल तो इतना अच्छा है, आपका योद्धा बना रहा मंगल आपको, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दे रखी है उसने, जिसके कारण करेज, हिम्मत, ये सारी चीज़ें और साहस ये सब बहुत बढ़िया यहाँ दिखाई दे रहा है। केतु के ऊपर बायफोर्क होना बहुत शुभ माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के योग भी निर्मित होते हैं अगर स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होने लगे या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे। और चंद्र जब विकसित होता है तो खानपान अथवा घूमने फिरने के शौकीन, कलात्मक गतिविधियों में रुचि और काल्पनिकता, इन सबको भी ये बढ़ा देता है। तो देखिए आपका पाम जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड अब जो है करता दिखाई दे रहा है और 40 के एज से यानी 43 के एज से बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस करियर के रिगार्डिंग, अर्निंग के रिगार्डिंग और लाइवलीहुड तीनों के रिगार्डिंग आपको आएगा। और वहीं लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आपकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल से चल रही थी अराउंड 26 और 7 के एज तक, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल था वो था 22 के एज तक। उसके बाद जो सपोर्टिव लाइन है तो थोड़ी स्थिति ठीक हुई, लेकिन मंगल की ये रेखा बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ, रुकावटें क्रिएट करती रहती है, अब वो चाहे फैमिली के रिगार्डिंग आए या खुद के मेंटलिटी के रिगार्डिंग आए। लेकिन यहाँ पर लाइफ लाइन में जो पॉजिटिव चेंजेस है वो 28 से होना शुरू हुआ और अभी और पॉजिटिव चेंजेस आपको 43 से मिल पाएगा। माइंड लाइन एट द एंड जब भी थोड़ी डिक्लाइन होती है तो हर बात के जड़ तक जाने की गतिविधि दर्शाता है, और जब भी त्रिशूल का चिन्ह होता है तो एग्रेशन, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल तीनों नेचर यहाँ पर बिल्ड होता है। इसके अलावा सूर्य की स्थिति में वी सिंबल का साइन दोनों हथेली में है तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस और बहुत ज़्यादा आपके जीवन में वेल्थ ये यहाँ जो है 100% बढ़ने वाला है 43 के एज के बाद से। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।